जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 12वां सर्ग के प्रथम भाग में श्री जानकी का श्री राम के समीप, प्रभु श्री राम के समीप आना जो प्रसंग है मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्या श्रवण किए। राम सीता मिलन, राम का पुष्पक विमान से अयोध्या गमन, पुष्पक विमान से श्री राम का सीता को मार्ग के दृश्यों को दिखलाना, ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। और आगे का प्रसंग जो है वो है हनुमान जी का भरत को श्री राम की कुशलता का समाचार देना, प्रभु श्री राम की कुशलता का समाचार देना, श्री राम भरत मिलन, श्री राम के राज्याभिषेक की झांकी। ये प्रसंग हम लोग आगे सुनेंगे। प्रभु, आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण ही होगा। तो आगे का प्रसंग जो है वो है हनुमान जी का भरत को श्री राम की कुशलता का समाचार देना, वो श्रवण करेंगे। प्रभु श्री राम के आदेश पर हनुमान जी शीघ्र ही निषाद राज जो प्रभु के मित्र थे उनको जाके सारा वृत्तांत सुनाया, सारा समाचार सुनाया और श्री राम जी के वापस लौटने का समाचार उन्हें बताया। तब प्रसन्न होकर निषाद राज भी श्री राम जी के पास चले आए। उसके बाद हनुमान जी आकाश मार्ग से बड़े वेग पूर्वक अयोध्या को गए। उधर नंदीग्राम में भरत ने वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने पर भी श्री राम के वापस न लौटने पर अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया था। अगर प्रभु 14 वर्ष वनवास के बाद नहीं लौटते हैं तो भरत ने ऐसा निश्चय कर लिया था कि मैं अग्नि में प्रवेश कर प्राणाहुति दे दूंगा। उस समय भरत ने शत्रुघ्न से कहा, लगता है रणांगण में रावण ने श्री राम और लक्ष्मण को मार डाला है, इसलिए वे आज तक नहीं आए। इसलिए मैंने इन सभी राजाओं को सेना सहित बुलवाया है ताकि ये सभी लंका जाकर श्री राम जी की सहायता करे। आज मैं सूर्य के अस्ताचल जाने पर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भरत जी शत्रुघ्न, अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को ये बात बता रहे हैं। तुम इन राजाओं के साथ लंका जाओ और युद्ध में दशानन रावण को मारकर श्री सीता माता को छुड़ा लाओ। उसके बाद राम आदि हम तीनों भाइयों की आर्धदैहिक क्रिया तुम बड़े ही आदर पूर्वक कर देना। भरत जी की इस प्रकार की बात को सुनकर सभी पूर्ववासी, जनपद निवासी, राजा लोग, शत्रुघ्न, सभी माताएं, उर्मिला आदि सभी स्त्रियां, सुमंत्र आदि मंत्रीगण, पूर्ववासी नारियां और सभी सेवक अत्यंत ही उद्विग्न मन वाले हो गए भरत जी की बात सुनकर, और उन्होंने चारों ओर से भरत को घेर लिया। तब भरत उन सभी को संतावना देते हुए
सरजू नदी के किनारे गए। वहाँ चिता बनाकर भरत ने सरजू नदी में स्नान किया और अनेक प्रकार के दान किए, अनेक प्रकार के उन्होंने दान दिए। फिर वे अग्नि की 7 प्रदक्षिणा करके रघुश्रेष्ठ श्री राम का ध्यान करने लगे। माता सीता, महावीर लक्ष्मण सभी माताओं, गुरुजनों और मुनियों को प्रणाम करके भरत अपने अभीष्ट देवता का ध्यान करके उत्तर की ओर मुख करके खड़े हो गए और भगवान सूर्य के अस्त होने एवं सायंकाल होने की प्रतीक्षा में क्षण भर के लिए ठहर गए। उस समय सभी स्त्री पुरुष हाहाकार करते हुए महान कोलाहल करने लगे ये दृश्य देखकर। इसी बीच आकाश में स्थित होकर हनुमान जी ने जब भरत को अग्नि में प्रवेश करने के लिए उद्यत देखा, जब हनुमान जी ने भरत जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए प्रयासरत देखा, उद्यत देखा, तो वे शीघ्र ही गदगद वाणी में मधुर स्वर में अमृत के तुल्य वचन बोले, हे वीर, अग्नि में प्रवेश मत करो। माता सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ श्री राम जी वापस आ गए हैं। वे महर्षि भरद्वाज के आश्रम में हैं। कल वानरों सहित उन सबका तुम अवश्य दर्शन करोगे। हे जटाधर, श्री राम तुमसे मिलने के लिए अत्यंत उत्कंठित हैं, अत्यंत ही उत्कंठित हैं। इस प्रकार हनुमान जी की सुधारूपी वाणी की वृष्टि से सिंचित भरत को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने अग्नि को प्रणाम कर वापस लौटाया और वायुनंदन श्री हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी ने भी भरत को प्रणाम करके उनका आलिंगन किया। उसके बाद उन्होंने संतोष प्रदान करने वाले श्री राम जी के वृत्तांत को विस्तार पूर्वक बताया। यह सुनकर भरत जी को अत्यंत संतोष हुआ और उन्होंने अयोध्या नगरी को ध्वजा, पताका तथा तोरण आदि से सुसज्जित करवाया। तदंतर उन्होंने पूर्ववासियों के साथ लेकर एक श्रेष्ठ हाथी को आगे करके श्री राम जी की पादुकाओं को मस्तक पर रखकर श्री राम जी के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। प्रभु श्री राम के पास जाने के लिए भरत जी ने प्रस्थान किया। भरत जी ने 15वें वर्ष के माघ मास की शुक्ल पंचमी 15वें वर्ष के माघ मास की शुक्ल पंचमी तिथि को प्रातःकाल में आकाश में पुष्पक विमान तथा गरुड़ को देखा। राघव श्री राम का दर्शन कर भरत ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने भी भरत को गले लगाया। उस समय राम जी ने अनेक स्वरूप धारण कर सभी लोगों को एक ही समय में अलग अलग आलिंगन किए। प्रभु श्री राम थे, लेकिन एक ही शरीर में अलग अलग सबों का आलिंगन किए प्रभु श्री राम ने, और सबका आलिंगन उन्होंने एक साथ ही किया। किसी का पहले तथा किसी का पीछे नहीं किया। उस समय अनेकों रामों को देखकर वे सभी लोग अत्यंत विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। श्री राम ने भरत को ढांढस बंधाया और उस समय श्री राम की आंखों में आंसू भर आए। प्रभु के आंखों में आंसू भर आए भरत को देखकर। उन लोगों से मिलकर प्रभु के दोनों नेत्रों में अश्रु भर आए। तदंतर श्री राम ने सभी माताओं, गुरु वशिष्ठ तथा अरुंधति को सिर झुककर प्रणाम किया। उसके बाद वे विविध वाद्यों की ध्वनि, नृत्य गान आदि के साथ धीरे धीरे नंदीग्राम को गए। वहाँ पहुंचकर श्री राम ने छौर कराया
और शरीर में उपटन तथा अन्य सुगंधित द्रव्यों का अनुलेपन कर नाना प्रकार की मांगलिक वस्तुओं के द्वारा बंधु बांधवों सहित स्नान किया। उस समय चारों ओर मधुर स्वर में नए नए बातों का सुघोष होने लगा। स्त्रियों ने रत्नों के दीपों द्वारा रघुश्रेष्ठ श्री राम का निराजन किया। तदंतर सीता जी ने कौशल्या आदि माताओं, महर्षि वशिष्ठ, ब्राह्मणों, वृद्धों तथा वंदनीय जनों को यथा कर्म अथवा योग्य प्रणाम की। सीता माता ने उस समय कौशल्या आदि माताओं ने सीता को गले लगा लिया, सीता को गले लगा लिया और बादों की ध्वनि के साथ अनेक मांगलिक द्रव्यों से उन्हें स्नान कराया। उस समय जानकी जी वस्त्र तथा अलंकारों से सुसज्जित हो अत्यंत सुशोभित हो रही थी। इस तरह सजाया अत्यंत सुशोभित हो रही थी जानकी जी। तदंतर भरत ने श्री राम की पादुकाओं का भक्ति पूर्वक पूजन करके उन्हें श्री राम के चरणों में पहना दिया और अत्यंत विनय के साथ वे रघुनंदन श्री राम से बोले, हे जगन्नाथ। वे भरत जी श्री राम से बोले, हे जगन्नाथ, आपके पुण्य प्रताप से अयोध्या का कोष्ठागार शयना एवं कोष बढ़कर दुगुना हो गया है। अब इस धरोहर के रूप में रखे हुए राज्य का आप पालन करें। प्रभु इस राज्य का आप पालन करें। तथास्तु कहकर श्री राम ने भरत को अपने समीप में बैठा लिया। उसके बाद रघुत्तम श्री राम ने दिव्य वस्त्राभूषणों को धारण कर सीता को रथ में बैठाकर विविध बातों की ध्वनि तथा लोगों की जय ध्वनि के साथ अपनी पूरी अयोध्या को प्रस्थान किया। अपनी पूरी अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। उस समय वारांगनाएं नृत्य गान करती हुई चल रही थी। अयोध्यापुरी की नारियां महलों के ऊपर स्थित होकर पुष्पों की वृष्टि करने लगी, पुष्पों की वर्षा करने लगी। वे मार्ग में विविध प्रकार के नैवेद्य आदि समर्पित कर उनकी आरती करने लगी। अयोध्या पहुंचकर श्री राम रथ से उतर गए। उन्होंने सीता को भवन के भीतर भेज दिया। उसके बाद वे पुष्पक विमान से बोले, हे पुष्पक, तुम अब जाओ और सदा कुबेर की सेवा में रहो। ठीक है, ऐसा कहकर श्री राम की आज्ञा से वह विमान कुबेर के पास चला गया। वह विमान कुबेर के पास चला गया। श्री राम ने सुग्रीव आदि कपिगणों के साथ सभा में प्रवेश किया। वहां श्री राम ने कपियों को बड़े ही आदर पूर्वक अनेक वस्तुएं तथा निवास के लिए सुंदर सुंदर भवन प्रदान किए। तदंतर गुरुवर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम मुहूर्त में अनेक मंगलों के साथ श्री राम जी के राज्याभिषेक का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम के राज्याभिषेक का निश्चय किया। उन्होंने हनुमान आदि को भेजकर चारों समुद्रों का जल मंगवाया तथा देश देशांतर से सभी राजाओं का आह्वान किया। सभी प्रकार के वादों की मंगल ध्वनि होने लगी। लक्ष्मण जी ने उनके सिंहासन के पीछे खड़े होकर छत्र पकड़ लिया। भरत जी ने दाहिनी ओर स्थित होकर चंबर ग्रहण किया। भरत जी दक्षिण की ओर स्थित होकर
चंबर ग्रहण कर लिया। और लक्ष्मण जी ने और बाएं भाग में खड़े होकर शत्रुघ्न ने सुंदर व्यंजन पकड़ा। श्री हनुमान जी उनकी पादुकाओं को लेकर उनके सामने खड़े हो गए। श्री राम जी के वायव्य आदि चारों कोनों में सुग्रीव आदि महान और सभी 4 महावीर जो श्री राम को अपने नेत्रों के समान प्रिय थे, खड़े हो गए। सुग्रीव ने जल पात्र ग्रहण कर लिया। विभीषण ने श्रेष्ठ दर्पण ग्रहण किया। बाली पुत्र अंगद ने हाथ में तांबुल का पात्र ले लिया। बाली ने तांबुल का पात्र ले लिया और वेगवान जामवान जी ने वस्त्रों की पेटी पकड़ ली। वस्त्रों की पेटी पकड़ ली। उसके बाद श्री राम आसन बिछे हुए सिंहासन पर विराजमान हुए। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के बाईं ओर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के बाईं ओर संपाति स्थित हुए और भरत जी के बाईं ओर निषाद राजगुह खड़े हुए। शत्रुघ्न जी के बाईं ओर मकर ध्वज, हनुमान जी के बाम पार्श्व में गरुड़ आसीन हुए। सुग्रीव आदि चारों के बाईं ओर श्री चित्ररथ, विजय, सुमंत्र और दारुक स्थित हुए। बहुत से महान पराक्रमी राजा लोग विविध प्रकार की राशि भेंट लेकर वहां उपस्थित हुए। सभी देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, औषधियाँ, पर्वत, वृक्ष, सागर एवं नदियाँ भी मूर्तिमान होकर वहां आए। देवराज इंद्र के द्वारा प्रेषित वायुदेव ने एक स्वर्णिम माला श्री राम जी को भेंट की। स्वयं देवराज इंद्र ने वहां उपस्थित होकर बड़े ही श्रद्धा भक्ति पूर्वक सभी रत्नों से समन्वित तथा स्वर्णमयी से विभूषित एक सुंदर माला राजेंद्र श्री राम जी के गले में पहनाई। श्री राम जी के गले में पहनाई। उस समय देवता तथा गंधर्व मधुर गायन करने लगे। वारांगनाएं नृत्य प्रस्तुत करने लगी। देवता दुंदुभी बजाने लगे और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। शिव जी बोले हे पार्वती, शिव जी बोले हे पार्वती, मैं भी वहां उपस्थित हुआ और श्री भरत के द्वारा पूजित होने के बाद मैं स्वयं श्री राम की इस प्रकार स्तुति करने लगा। तो बंधुओं, ये प्रभु के राज्याभिषेक की चर्चा आप लोगों ने श्रवण की, कैसा लगा? ये श्री आनंद रामायण की सार कांड के 12वें सर्ग का द्वितीय भाग था। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से बताएंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।